राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, बसेड़ी, जो जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूर है। इस गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं और अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके अपना निर्वाह करते हैं। इस गांव के लोग बड़े ही सज्जन और धार्मिक हैं। यह जयपुर शहर से थोड़ी ही दूर है, लेकिन शहर की भाग दौड़, चहल पहल और अशांति से दूर है। लेकिन किसानों का व्यापार जयपुर के ऊपर निर्भर है। उनकी सारी उपज गांव से जयपुर ही जाती है और उन्हें अच्छी कमाई होती है। लेकिन गांव अपने में शांत, शुद्ध और सौहार्द से भरपूर था। जब कभी जयपुर से शहर के लोग वहां सैर करने आते तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहां उन्हें प्रकृति के दर्शन होते थे और सुकून से भरा एक विश्रामजनक और शांत समय बिताने का अवसर मिलता था। इसी गांव में रामप्रिय कुशवाहा नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी 1 हेक्टेयर जमीन में, जो उसने अपने पिता से पाई थी, खेती करके संतुष्ट था। पिछले 3 वर्षों में उसकी खेती में बढ़ावा आया, क्योंकि मौसम ने साथ दिया और सरकार की परियोजनाओं से किसानों को लाभ हुआ। थोड़ी रकम जमा हो गई थी और रामप्रिय ने अपनी झोपड़ी को तोड़कर पक्का मकान बनवाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले घर के चारों तरफ दीवारें और उसके बाद अंदर का काम लगभग समाप्त हो गया था। गांव के किसान बड़े मेहनती थे और रोज सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद खेतों में जाकर बड़ी मेहनत से परिश्रम कर सूर्यास्त से थोड़ा पहले अपने घरों में लौटते थे। गांव के इस वातावरण में कई प्रकार के पशु पक्षी भी थे और बड़े आनंद से चहचहाते हुए किसानों का मन बहलाते थे। एक दिन रामप्रिय ने देखा कि उसके घर की मुंडेर पर एक बड़ा ही सुंदर तोता आकर बैठ गया और अपने स्वर में कुछ गा रहा था। तोता बड़ा ही सुंदर था। उसका शरीर हरे रंग का था, लेकिन उसमें कई हरे रंग के ही मिश्रण थे। कहीं पर गहरा हरा, कहीं पर हल्का। उसका सिर लाल रंग का था और आंखें गहरे काले रंग की। इसके अतिरिक्त ऊपर पीली और नीचे काले रंग की सुंदर चोंच के साथ तोता बड़ा ही आकर्षक था। रामप्रिय मंत्र मुग्ध होकर उसे देखता ही रह गया। जब होश आया तो उसने अपने बेटे महेश को बुलाया और उसे दूर से दिखाया। महेश भी बहुत ही प्रभावित हुआ और तोते को देखता ही रहा। थोड़ी देर बाद तोता उड़ गया। ये क्रम लगभग 5 दिनों तक चलता रहा। तोता थोड़ी देर के लिए आता, अपना सुरीला गाना सुनाता और चला जाता। सारे परिवार को यह बहुत पसंद था और सबसे अधिक महेश को। 5 दिनों के बाद जब तोता मुंडेर पर बैठा था, महेश उसके पास गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसने तोते को इशारा किया। तोता भी समझ गया और वह उसके हाथ पर आकर बैठ गया और दोनों आपस में बातें करने लगे। ये क्रम भी 2-3 दिन तक चला। महेश ने अपने माँ बाप से प्रार्थना की कि वह तोते को घर में रखकर पालना चाहता है। उसकी बड़ी जिद के बाद माँ बाप ने हाँ की और एक पिंजरा लाकर अपने घर में रखा। दूसरे दिन जब तोता आया तो महेश ने उसे पिंजरे में रखा और तोता अपनी स्वीकृति में गाने लगा। रामप्रिय हर प्रभात को सूर्योदय से थोड़ा पहले उठकर नहा धोकर प्राणायाम और योग करता था और अंत में 5 बार हरिओम तत्सत का उच्चारण करके उठता था। नाश्ते के बाद खेतों में काम के लिए जाता था। इस सुबह योग के पश्चात जब वो हरिओम तत्सत का उच्चारण कर रहा था तो उसने सुना कि तोता भी उसके साथ में हरिओम तत्सत का उच्चारण कर रहा था। रामप्रिय को यह बहुत ही अच्छा लगा और जब भी कोई घर में हरिओम तत्सत बोलता, तोता हमेशा दोहराता था। सांझ को भी जब रामप्रिय घर आकर हाथ मुंह धोने के बाद मंत्रों का उच्चारण करता और अंत में 5 बार हरिओम तत्सत कहता, तो तोते के हरिओम तत्सत के उच्चारण से वातावरण बड़ा ही सुरमय हो जाता। लगभग 2 महीने के बाद एक दिन जब महेश घर पर अपने माता पिता के साथ रात के भोजन के समय से
बातचीत कर रहा था तो उसने उन्हें बताया कि उसने एक पुस्तक में पढ़ा था कि मनुष्य को प्रकृति के जीवों को अपने स्वार्थ के लिए बंदी बनाना उचित नहीं है। और उसने अपने एक अध्यापक से वार्तालाप भी किया था। अध्यापक ने गौतम बुद्ध की वो कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि यदि तुम एक गुलाब के फूल को पसंद करते हो, तोड़कर घर ले आते हो, लेकिन यदि तुम प्रेम करते हो तो उसे पौधे पर देखकर ही प्रशंसा करोगे और उसका आनंद उठाओगे। प्रकृति की दी हुई सुंदरता की सराहना करोगे और अधिक समय तक उस फूल को देख पाओगे और प्रकृति के कार्य में बाधा भी नहीं बनोगे। महेश ने निश्चय कर लिया था कि वह तोते को स्वतंत्र कर देगा। महेश इस विषय में उदास तो था, लेकिन उसने सोचा कि तोते को स्वतंत्रता देने में उसके मन को शांति मिलेगी। महेश के माता पिता ने भी अपनी सहमति जताई क्योंकि वे भी यही चाहते थे। दूसरी सुबह प्रार्थना और हरि ओम तत्सत के पश्चात महेश ने अपने भीगे नेत्रों से आंसू पोंछते हुए पिंजरे का द्वार खोल दिया और तोते को इशारा किया। तोता स्वतंत्र होकर उड़ गया, लेकिन उस सांझ को जब राम प्रिय अपनी प्रार्थना के पश्चात हरि ओम तत्सत का उच्चारण कर रहे थे तो उन्हें तोते की आवाज भी सुनाई दी। आश्चर्यचकित होकर उसने देखा तो निश्चित ही तोता वहां आकर अपनी सांझ की प्रार्थना कर रहा था। यह क्रिया चलती रही और महेश, उसके माता पिता और तोता सब लोग अत्यधिक प्रसन्न थे। एक सुबह लगभग 10 बजे राम प्रिय की पत्नी घर का काम कर रही थी तो अचानक उसे बाहर शोर की आवाज आई। उसने बाहर आकर देखा तो आकाश में कई सौ तोते मंडरा रहे थे और एक गोलाकार झुंड बनाकर गोल आकार में ही उड़ रहे थे। जब ध्यान से रामप्रिय की पत्नी ने सुना तो यह प्रत्यक्ष हुआ कि वे सारे तोते हरि ओम तत्सत का उच्चारण कर रहे थे और उसने देखा कि एक तोता धरती पर पड़ा हुआ था और लगता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वास्तव में तोते का वो झुंड उस तोते की मृत्यु का शोक मना रहा था और राम प्रिय के प्रिय तोते ने सबको हरि ओम तत्सत सिखा दिया था और वे एक साथ मिलकर शोक सभा कर रहे थे। आकाश में उनका उड़ना तब तक चलता रहा जब तक सफाई करने वाले मृत तोते को उठाकर नहीं ले गए। एक सांझ को जब राम प्रिय अपने खेतों से लौटने वाला था तो महेश ने देखा कि घर के मुंडेर पर तोते के साथ एक सुंदर सी मैना भी बैठी थी। वो काले रंग की छोटी सी चिड़िया थी और उसके पैर, चोंच और आंखों के घेराव पीले रंग के थे। ये काले और पीले रंग का मिश्रण बड़ा मोहक था। तोता और मैना अपनी अपनी मधुर चहचहाहट में बोल रहे थे। जब राम प्रिय घर लौटा तो उसने भी यह दृश्य देखा और मुस्कुरा पड़ा कि तोते को एक साथी मिल गया है। उस दिन राम प्रिय ने अपनी प्रार्थना समाप्त की और हरि ओम तत्सत का उच्चारण कर रहा था तो उसे 2 और स्वर सुनाई दिए। तोते के साथ मैना भी ओम तत्सत का उच्चारण कर रही थी। महेश और उसकी माँ भी बड़े आश्चर्यचकित और प्रभावित हुए। उस दिन के पश्चात प्रतिदिन प्रभात और सांझ को जब राम प्रिय प्रार्थना के पश्चात हरि ओम तत्सत उच्चारण करता तो उसकी पत्नी महेश, तोता, मैना सारा झुंड मिलकर दिन का स्वागत और अंत करते। इससे उनके हृदय को अत्यंत शांति मिलती। तोता और मैना प्रतिदिन समय पर और आते और हरि ओम तत्सत उच्चारण करने के पश्चात उड़ जाते, मानो कि उनका दिन भर का जीवोद्देश्य पूर्ण हो गया। ये नियम अब तो कितने वर्षों से चल रहे हैं कि किसी को स्मृति भी नहीं। मित्रों, ओम तत्सत का अर्थ है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किसी भी धार्मिक कर्म का प्रारंभ ओम के उच्चारण से होता है। तत्सत तत् का अर्थ है कि साधक को अपने कर्म और त्याग के लिए फल की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। सत्य तो सत्य ही है, यह प्राकृतिक है, पवित्रता का और केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। ओम तत्सत के कई और भी अर्थ और व्याख्यान आपने शायद सुने हों, लेकिन ओम, त्याग, सत्य सब में सम्मिलित है।